में, ईसाइयों के सम्मान में, ईसाइयों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। ईसाइयों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जाना था कल रात से ही हम 2 व्यक्ति यहाँ के रुके रहे। हम लोग निगरानी भी करना रही इसकी वास्तव में कौन आसपास में मंड रहा थे, और अभी भी हमने ये संकेत लगी कि कोई है जो निगरानी कर रखा थे, आके पल पल के खबर जगह बाहर भेजा थे। अभी भीम आर्मी के आदमी लाठी में नाम लिख के घुमा थे मन के कौन आने वाला है करके, और अभी दौड़ा के आए हो। ये सुरक्षा देहे के काम भीम आर्मी हमारे मैसेज समाज ला सुरक्षा देहे के वादा करा थे। जब तक आप मन शांतिपूर्वक ध्यान बना करके अपन काम करा था, हर जगह भीम आर्मी के साथी मन चाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ में परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि लगातार वहां पर मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर चर्च को तोड़ दिया है, यहाँ पर मसीह लोगों को मारा गया है, पीटा गया है। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वहां पर एक जो पार्टी है वो मसीह लोगों का खुलेआम साथ दे रहे हैं, और वो है भीम आर्मी। जी हाँ, भीम आर्मी है वो लगातार अभी मसीही लोगों के साथ में रहकर कार्य को कर रही है। जहाँ पर मसीह लोगों के साथ में अन्याय होता है, जहाँ पर मसीह लोगों के साथ में मारा पीटा जाता है, चर्चों में तोड़फोड़ की जाती है, वहां पर भीम आर्मी हमेशा तैयार रहती है। जी हाँ, और उसी प्रकार से ये घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव में एक घटना घटी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि वहां पर एक चर्च था जिनका नाम है एबेनेजर। जहाँ उस चर्च के ऊपर हमला करने की सूचना मिली कि ये चर्च में कुछ लोग हमला करने वाले हैं, तोड़फोड़ करने वाले हैं, मसीह लोगों को परेशान करने वाले हैं। इसीलिए जो भीम आर्मी है वो पहले ही लाठी डंडा लेकर उस चर्च की रखवाली कर रही है। जी हाँ, उस चर्च को बचा रहे हैं, और लगातार भीम आर्मी है वो मसीह लोगों का साथ दे रहे थे। एक तरफ हम देख सकते हैं कि चर्चों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जो भीम आर्मी है वो चर्चों को बचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह भीम आर्मी के हर एक कार्यकर्ताओं को बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर महान है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, आप अकेला नहीं है, प्रभु आपके साथ में है, और परमेश्वर कहीं ना कहीं से परमेश्वर उपाय जरूर करता है। और हम देख सकते हैं कि कई सालों से छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा था, लेकिन इन दिनों में एक जो पार्टी है वो खुलकर मसीह लोगों का साथ दे रहे हैं। चाहे वो दुर्ग का नन का केस हो, और दुर्ग में फिर एक और बार हमने देखा था कि किस प्रकार से वहां पर हमला किया गया था, और बिलासपुर में, और लगातार जो भीम आर्मी है मसीह लोगों के साथ में रहकर मसीह लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। और जहां पर भी अन्याय होता है मसीह लोगों के साथ में, वहां पर जो भीम आर्मी है लगातार मसीह लोगों का साथ दे रहे हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर किसी भी मनुष्य के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है, जो आज हमने देखा है कि किस प्रकार से एबेनेजर चर्च का जो रक्षा है वो भीम आर्मी वहां पर कर रहे हैं, और भीम आर्मी खुलकर मसीह लोगों का साथ दे रहे हैं। कृपया करके भीम आर्मी के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर उनको और भी आगे बढ़ाए। बाइबल में भी हम देख सकते हैं कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर के लोगों की मदद किया है, सहायता किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। यहोशू उसका 2 अध्याय और 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को सित्तीम के चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा,
आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। तब स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहां के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वचन में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। 12 वचन में लिखा है, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। इस प्रकार से राहाब जो स्त्री था, उन्होंने परमेश्वर के लोगों की मदद की, सहायता की, और उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका घराना बचा लिया गया और अपने लोगों की वो रक्षा करता है, वो चाहे किसी के द्वारा भी हो। कुछ उसका 9 अध्याय 40 और 41 वचन में लिखा है, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। वो लगातार मसीही लोगों का साथ दे रहे हैं। प्रिय भाई बहन, बहुत बड़ा वहां पर चर्च के ऊपर हमला होने वाला था, बहुत खतरा था, और हम देख सकते कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। मसीही लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, चर्चों में तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन भीम आर्मी वहां पर आकर खड़े हो गए और कहा कि हम चर्च को तोड़ने नहीं देंगे, हम मसीह लोगों के साथ में हैं।